वह विष्णु के वाहन थे। उनकी पीठ पर बैठकर भगवान तीनों लोकों में विचरण करते थे, हर युद्ध में साथ, हर अवतार में साथ। फिर भी एक दिन गरुड़ ने विष्णु के चरणों में बैठकर पूछा, हे प्रभु, मुझे बताइए। गरुड़ जो स्वयं परम भक्त थे, जो विष्णु के सबसे करीब थे, वे भी पूछ रहे थे। क्यों? हमारे लिए। यही है गरुड़ पुराण, विष्णु का वह ज्ञान जो उन्होंने अपने परम भक्त को दिया। 9वां और 10वां अध्याय, विष्णु दीक्षा और लक्ष्मी पूजा। गरुड़ ने पूछा, हे भगवान, दीक्षा क्या है और वह कैसे दी जाती है? और विष्णु ने कहा, सुनो गरुड़, दीक्षा, यह शब्द हमने सुना है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? दी प्लसक्षा। दी अर्थात देना,क्षा अर्थात नष्ट करना। जो पुराने पापों को नष्ट करे और नया जीवन दे, वह दीक्षा। एक ऐसा क्षण जब मनुष्य पुराना छोड़ता है और नया पकड़ता है, और उस क्षण की शुरुआत होती है अंधेरे से। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, शिष्य को उचित समय पर एक वस्त्र से आंखें बांधकर मूल मंत्र से 108 बार आहुति दी जाए। आंखें बांधना यह अपमान नहीं, यह उपहार है। बाहर का अंधेरा भीतर का प्रकाश जगाता है। जब बाहर कुछ दिखता नहीं तो मन भटकता नहीं। जब मन नहीं भटकता तो भीतर देख पाता है। यदि दीक्षा पुत्र प्राप्ति के लिए हो, आहुतियां दोगुनी। साधक अर्थात आध्यात्मिक साधना करने वाले के लिए तिगुनी। और यदि गुरु स्वयं मोक्ष पाना चाहता हो, चौगुनी। जितना बड़ा लक्ष्य उतना गहरा समर्पण। संसार मांगो, दोगुना दो। साधना चाहो, तिगुना दो। मोक्ष चाहो, चौगुना दो। यह शास्त्र का न्याय है। और विष्णु ने चेतावनी दी, यदि दीक्षा छोड़ दी जाए तो यह गुरु, वैष्णव, ब्राह्मण और स्त्री के वध के समान पाप है। दीक्षा एक वचन है और वचन तोड़ना सबसे बड़ा पाप। इसीलिए दीक्षा लेने से पहले सोचो, लेने के बाद निभाओ। अब विष्णु ने गरुड़ को वह विधि बताई जो इस पूरे अध्याय का सबसे गहरा रहस्य है। शिष्य को बाहर बैठाकर ध्यान कराओ। उसे वायु का एक अंश मानो जो सूख गया हो, फिर अग्नि का अंश जो जला दे, फिर जल का अंश जो भिगो दे। तेज उस जीव को एक करेगा और फिर बाहर निकाल देगा। 3 तत्व, 3 चरण। वायु पुराने विचारों को सुखाती है। अग्नि पुराने पापों को जलाती है। जल नए जीवन के लिए सींचती है। पहले खाली करो, फिर भरो। यही दीक्षा का क्रम है। प्रणव अर्थात ओम को उस कारण के रूप में ध्याओ जो आकाश में है, और शरीर में जो कारण है वह दूसरा। वहां एक आत्मा को दूसरी से मिलाओ। प्रणव, प्र प्लस नव, जो सबसे नया करे, जो पुराने को नष्ट करके नया जन्म दे। ओम वह सेतु है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। दीक्षा में ओम इसीलिए क्योंकि दीक्षा का अर्थ ही यही है, अपनी आत्मा को उस महान आत्मा से जोड़ना। अब तक हमने जाना शिष्य को कैसे तैयार करें। अब जानेंगे वह क्षण जो इस पूरी विधि का केंद्र है, वह क्षण जो आपके हाथ को एक मंदिर बना देता है। विष्णु ने गरुड़ से कहा, इस पूजा के 4 द्वार हों। ब्रह्म तीर्थ से आरंभ। ब्रह्म तीर्थ अर्थात अंगूठे के नीचे का वह भाग जहां से जल अर्पित किया जाता है। हाथ ही कमल है, अंगुलियां उसकी पंखुड़ियां हैं, हथेली उसका बीज कोश है, अर्थात कमल का वह केंद्र जहां से जीवन निकलता है। नाखून उसके तंतु हैं, वे महीन धागे जो कमल को थामे रखते हैं। सूर्य, चंद्र और अग्नि के मध्य हरि का ध्यान करके वहां पूजा करें। रुकिए, अभी इसी क्षण अपना हाथ देखिए। यह हाथ एक कमल है। यह अंगुलियां पंखुड़ियां हैं। यह हथेली उस कमल का केंद्र है और इस हथेली में विष्णु विराजमान है। यह कोई कल्पना नहीं,
यह भगवान विष्णु का गरुड़ से कहा हुआ वचन है। उचित ध्यान के साथ गुरु वह हथेली शिष्य के मस्तक पर रखे, क्योंकि हथेली में विष्णु है और उनके संपर्क मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जब कभी किसी गुरु ने आपके सिर पर हाथ रखा हो और उस स्पर्श में कुछ अलग लगा हो, वह अनुभव कल्पना नहीं था, वो विष्णु का स्पर्श था, गुरु के हाथ से। गुरु शिष्य को सम्मानित करे, उसे भगवान के सामने रखकर एक पुष्प इस प्रकार अर्पित करे कि वो भगवान विष्णु के मस्तक पर गिरे। आंखें बंद, पुष्प हाथ में, और वो पुष्प बिना देखे विष्णु के मस्तक पर। ये संयोग नहीं, जब भीतर से भक्ति हो तो पुष्प रास्ता खुद ढूंढता है। और अंत में वो क्षण जो दीक्षा को पूर्ण करता है। गुरु शिष्य को एक नाम दे, नया नाम। सोचिए, जब आप पैदा हुए थे तो आपका नाम नहीं था, माँ बाप ने नाम दिया, तब आप कोई बने। दीक्षा में भी यही होता है। पुराना व्यक्ति मर गया जो पाप लेकर आया था, नया व्यक्ति जन्मा जिसे गुरु ने नाम दिया। यही है दीक्षा का पूर्ण क्रम। आंखें बांधो, 3 तत्वों से शुद्ध करो, ओम से जोड़ो, हथेली से आशीर्वाद दो, पुष्प अर्पित करो, नाम दो, एक नया मनुष्य जन्मा। दीक्षा पूरी हुई, विष्णु से जुड़ गए, और जब विष्णु प्रसन्न हो तो लक्ष्मी स्वयं आती हैं। यही है 10वां अध्याय। विष्णु ने गरुड़ को बताया दीक्षा के बाद क्या मांगो। श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी को नमस्कार। और फिर 6 बीज मंत्र, श्रां श्री श्रूं श्रें श्रौं श्रह। हर एक शरीर के एक भाग को जागृत करता है। शिखा अर्थात मस्तक के शीर्ष पर की चोटी का स्थान, हृदय से शुरू होकर मस्तक, शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र और अंत में आसन तथा मूर्ति तक। लक्ष्मी की पूजा शरीर के हर भाग से, क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं, वे जीवन के हर पहलू में व्याप्त हैं। 64 कोनों और 8 आरंभों वाले यंत्र में एक कोने में लक्ष्मी और उनके अंगों की आहुति, दूसरे कोने में दुर्गा, गण, गुरु और क्षेत्रपाल की। यंत्र अर्थात एक विशेष आकृति जो पूजा में देवी की उपस्थिति का आधार बनती है। जैसे मंदिर में मूर्ति, वैसे यंत्र में ये आकृति। क्षेत्रपाल अर्थात उस स्थान के रक्षक देवता जो उस भूमि की रक्षा करते हैं जहां पूजा हो रही है। लक्ष्मी पूजा में दुर्गा भी, गणेश भी, गुरु भी, क्षेत्रपाल भी। समृद्धि अकेली नहीं आती, उसके साथ आती है शक्ति, बुद्धि, गुरु का आशीर्वाद। ओम घं टंग डंग हंग महालक्ष्मी को नमस्कार। परिवार के सभी सदस्यों के साथ लक्ष्मी की पूजा करें। परिवार के साथ ये विशेष है। जो अकेले का धन है वो अधूरा है, जो परिवार का धन है वो पूर्ण है। ओम सौं सरस्वती को नमस्कार। ओम ह्रीम वाग्वादिनी स्वाहा। वाग्वादिनी अर्थात वाणी की स्वामिनी सरस्वती का एक नाम। जो वाणी से ज्ञान देती हैं वे वाग्वादिनी हैं। लक्ष्मी के साथ सरस्वती भी, धन के साथ ज्ञान भी, दोनों साथ तभी पूर्ण। गरुड़ ने सुना और समझा। जो परम भक्त थे, जो विष्णु के सबसे करीब थे, वे भी ये ज्ञान लेने आए। तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमें तो और अधिक जरूरत है। इन दोनों अध्यायों में 3 बातें। पहली, आंखें बांधना। भीतर देखने के लिए बाहर बंद करना जरूरी है। दीक्षा यही सिखाती है। दूसरी, हथेली में विष्णु। अभी इसी क्षण आपके हाथ में विष्णु है। ये विष्णु का गरुड़ से कहा हुआ वचन है। तीसरी, लक्ष्मी और सरस्वती साथ। धन मांगो ज्ञान के साथ, समृद्धि मांगो परिवार के साथ। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी, जय मां सरस्वती।
अगर आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं।